दर्शकों स्वागत है आपका विधि हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। देखते दिन भर की खास खबरें। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले रखी गई महत्वपूर्ण बैठक। निजी गार्डन में सभी ने रखी अपनी समस्याएं। रामलीला मैदान में श्रीमद् भागवत कथा से पूर्व निकाली गई विशाल भव्य कलश यात्रा। बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी महिलाएं हुई शामिल। और शहर के मुख्य मार्ग से निकली रिजांगला शहादत शौर्य कलश यात्रा। पूर्व सैनिकों सहित नगर के गणमान्य हुए शामिल। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की जिला इकाई की बैठक का आयोजन निजी गार्डन में रखा गया था, जहां पर सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में अपनी समस्याओं पर विचार विमर्श हुआ। वहीं आने वाले समय में 21 सूत्री मांगों को लेकर भोपाल में प्रदर्शन पर गहन चर्चा हुई, संघ के जिला अध्यक्ष ने बतलाया। पांडे मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की कार्यालय मंत्री के पद पर कार्यरत हूँ। आज बैठक के बारे में बताएं, क्या संबंध है? जी, आज जो बैठक हुई है वो 21 नवंबर को जो ज्ञापन दिया जाना है संभाग स्तर पर, उसके संबंध में हुई है। इसमें ज्ञापन क्यों देंगे उसके बारे में बताएं। इसमें 31 सूत्री हमारी मांगे हैं, जिनमें जो न्यू पेंशन स्कीम है, पदोन्नति है और जो वेतन विसंगतियाँ हैं कर्मचारियों की, उसके संबंध में हमें ज्ञापन देना है। यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो उसके बाद दिसंबर माह में ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद भी यदि मांगे हमारी नहीं मानी जाती हैं तो फिर व्यापक आंदोलन की रूपरेखा बनाई जा रही है। राम दुबे, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ जिला विदिशा का जिला अध्यक्ष हूँ। आज यहाँ पर हम 21 नवंबर को जो संभाग स्तर पर आंदोलन होना है उसके संबंध में ये बैठक ले रहे हैं, जिसमें हम सभी से प्रयास है कि सभी पदाधिकारी, सभी जिले के पदाधिकारी, ब्लॉक तहसील पदाधिकारियों से आग्रह है, उनसे आग्रह कर रहे हैं कि भाई अधिक से अधिक संख्या में आप लोगों को, कर्मचारियों को लेकर भोपाल पहुंचना है। और हम 31 सूत्री मांगों को लेकर यह लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें केंद्र के समान डीए है, नई पेंशन स्कीम है, जिसके खिलाफ में हम यह आंदोलन कर रहे हैं। हमारी मांग है पुरानी पेंशन लागू की जाए और जो विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर जो वेतन विसंगति है वो सभी वेतन विसंगतियाँ दूर की जाए। इस तरीके से ये तमाम 31 सूत्री मांगे हैं, जिनको लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देंगे कमिश्नर महोदय को। और इसके बाद 12 दिसंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी और श्रीमान मुख्य सचिव महोदय को 31 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया जाएगा। यदि इसके बाद भी हमारी मांग पूर्ण नहीं हुई तो हमारी प्रदेश स्तर की जो अनूपपुर में बैठक हुई थी उसमें तय किया गया है, यदि मांग नहीं मानी गई तो हम इसके बाद प्रांत स्तर पर पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन करेंगे। शहर के बीचों बीच स्थित मालवीय उद्यान में समय पर विद्युत व्यवस्था न होने से उद्यान में आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उद्यान की विद्युत अव्यवस्था पर चौकीदार ने दी जानकारी। उनकी निगरानी में अच्छा काम चल रहा है। कहाँ पे पदस्थ हैं आप? है मास्टर कॉलोनी पे। नहीं, नौकरी कहाँ करते हैं आप? माली उद्यान। विभाग कौन सा आपका? विभाग कौन सा विभाग है आपका? हमारा विभाग कौन से नगर पालिका में करते हो? यहाँ नगर पालिका में करते हैं ना। तो यहाँ पर जो मालवीय उद्यान है, यहाँ पर जो पार्क है, यहाँ पर लाइट क्यों नहीं है? लाइट स्टिल लाइट कभी 5 बजे जाती, कभी 6 बजे जाती, ऐसी आती है। तो कोई नियम नहीं कि नहीं, कभी नहीं नियम है। वरिष्ठ अधिकारियों से आपने शिकायत की? नहीं शिकायत तो हमने तो यही सूचना दे दी। अच्छा इंद्र जी, आप कहाँ पर घूमने के लिए आए? यहीं पार्क में घूमने के लिए। कौन से पार्क है ये मालवीय उद्यान। तो यहाँ पर जो लाइट की व्यवस्था है, क्या है लाइट की व्यवस्था? नहीं, वैसे अक्सर तो हमेशा लाइट रहती है, लेकिन आज लाइट नहीं है। क्या पता, आप ये चौकीदारी बता सकते हैं। आज नहीं, कुछ दिनों से नहीं है? नहीं, आज ही नहीं है, रोज रहती है लाइट। ये बता रहे हैं कि कभी 5 बजे आती, कभी 6 बजे आती। हाँ, आप लाइट ऐसी लेट आती है, लेकिन आ जाती है लाइट। आ जाती है, आज नहीं है। तो अक्सर देखा जाता है कि अभी करीब 7 बजने वाले हैं, लाइट नहीं है, तो क्या व्यवस्था गड़बड़ है कि नहीं नगर पालिका की? व्यवस्थाएँ थोड़ी बहुत तो गड़बड़ हैं, लेकिन
फिर भी लेकिन बहुत मतलब राय साहब वगैरह बहुत ध्यान देते हैं। वैसे इस समय तो राय साहब आ ही जाती हैं। हम यहाँ पर लाइट की बात कर रहे हैं, किसी के पक्षपात की नहीं कर रहे हैं, हम किसी की तारीफ करने के लिए नहीं बात कर रहे हैं आपसे कि आप उनका पक्ष कर रहे हैं। राय साहब आप तो ये बताएं लाइट है कि या नहीं? नहीं, अभी लाइट नहीं है। बासुदा की ग्राम पेपरिया निवासी मीणा समाज के लोग जिला मुख्यालय आए, जहां उन्होंने कलेक्टर व एसपी को ज्ञापन के माध्यम से बताया कि वर्ष 2015 में उसकी बहन की शादी सांची के ग्राम बीजाखेड़े में हुई थी। ससुराल पक्ष द्वारा बहन को फांसी पर लटका कर मार दिया गया। पीड़ित भाई अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए पुलिस कप्तान के पास पहुंचा। मृतका के भाई का क्या कहना है, आप भी सुनिए। अर्जुन जी, ये जो कौन है आपकी बहन, क्या हुआ उनके साथ? दीपा भाई। क्या हो गया उनके साथ? अरे साहब फांसी लगा के मारी है, पहले भी देर मारा तो और गला बलात्कार करे तो सास ससुर तीन है। तो जो पति है वो उसकी हालत कैसी है? वो से साहब पागल है, सो जो सब मारे हैं और खुदा ही मरवा और बाद 2-3 बेर साल में पटक के आया भैया, ये 6 महीना में डुकरा खत्म होगा। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं, 1 बच्चा 2 बच्चे। अभी कहाँ है आपकी बहन? अब पोस्टमार्टम है, साहब बरबट कर रहे हैं पैसा ले दे के। वो गर्व का सा दिख रहा तो भी नहीं। मामला ये रामफूल जी, पूरा समाज बताएं आपने। रामफूल नेगमा पेपरिया। अच्छा, कौन सी तहसील में आती है जी? बासुदा। आज आप कलेक्ट्रेट में क्या के लिए आए यहाँ पर? अपनी बहन खत्म हो गई, मतलब बहन फांसी लगा के मार दी इनने। कौन ने मार दी? देवर ससुर और सास ने। कब की घटना है ये? ये रात की, आज 12 बजे रात। कौन की कहाँ पर शादी हुई थी उसकी? बेजाखेड़ा। कौन, किस परिवार में? ये महाराज सिंह, प्रदीप, कब हुई थी मुकेश। शादी? 2015 में। कितने बच्चे हैं उनके? 3। कितनी उम्र होगी उनकी? 30, 28। नहीं, बच्चों की उम्र कितनी होगी? इनकी 4 2 बच्ची, एक 2 साल की है, एक 3 की, एक 6 साल। क्या लग रहा है आपको, कोई के मारा है कि मारे फांसी लगा के मार दे सर निशान। श्री राम लीला मैदान में श्रीमद् भागवत कथा होने से पूर्व भव्य विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी महिलाएं शामिल हुई। विधायक शशांक भार्गव द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन श्री राम लीला मैदान में कराया जा रहा है। कथा का वाचन ऋचा गोस्वामी जी द्वारा किया जाएगा। जलाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री मधुसूदन की यारी पापियों को पाप से बचाने वाला, कराने वाला।
गादी पर विराजमान हमारी बहन ऋचा गोस्वामी जी भागवत जी पुराण का कथा वाचन करेंगी। इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, माताएं, बहनें, हमारी जो भाभियाँ आई हैं, बहुएँ आई हैं, मेरे सभी साथी, क्योंकि नाम लेना सबका संभव नहीं है, सभी को मैं यथायोग प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने शोभा यात्रा से लेकर भगवान की कथा का रसपान करने का जो मन बनाया है, उसके लिए आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी यहाँ 7 दिन में बहन जी हमको भगवान की कथा का रसपान कराएंगी, उससे जो भी हम सीख कर जाएंगे, हम आगे आने वाली पीढ़ी को भी वही शिक्षा देंगे। यही मेरी प्रार्थना है। सभी लोगों से प्रार्थना है कि सुबह 8:30 बजे से शिवार्चन किया जाएगा। 1 बजे से 4 बजे तक भागवत कथा ज्ञान हमारी बहन जी की ओर से किया जाएगा और शाम को स्वामी त्रिलोकचंद जी द्वारा रासलीला का आयोजन किया जा रहा है। अभी मैंने सुना है, देखी नहीं है रासलीला, लेकिन जो लोगों ने मुझे बताया कि रासलीला में भी ऐसा साक्षात दर्शन होता है जैसे भगवान स्वयं ही रासलीला करने हमारी विदिशा की धरती में पधारे हैं। आप सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि आप सब लोग सपरिवार कथा का लाभ उठाएं और रासलीला का भी लाभ उठाएं। किया गया, कहाँ से प्रारंभ हुई कलश यात्रा और क्या आयोजन है आपके? परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, हमारे लोकप्रिय विधायक पंडित शशांक श्री कृष्ण भार्गव जी के प्रयासों से आज विदिशा, धार्मिक नगरी विदिशा में श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन आज से प्रारंभ हुआ है, जिसकी आज कलश यात्रा माधवगंज से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार से होते हुए रामलीला मेला प्रांगण में आई है और प्रतिदिन सुबह रुद्राभिषेक, दोपहर में 1 से 4 बजे तक भागवत कथा और शाम को 6:30 बजे से वृंदावन के बहुत ही सुप्रसिद्ध रासलीला मंडल के स्वामी त्रिलोकचंद जी की ओर से रासलीला का मंचन यहाँ पर किया जाएगा। हम सभी विदिशा के धर्मप्रेमी भक्तों से अनुरोध करते हैं कि वे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन धार्मिक आयोजनों में शामिल होकर पुण्य लाभ लें। कलश यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी, कितने घंटे में पहुंची? कलश यात्रा सुबह 10 बजे माधवगंज चौराहे पर स्थित कांच मंदिर शिवालय से प्रारंभ हुई थी, जो मुख्य बाजार से होते हुए लगभग 12:30 बजे रामलीला मेला प्रांगण पहुंची थी। भगवान की कृपा से, उन्हीं की प्रेरणा से आज विदिशा में भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया गया है। आज सुबह कलश यात्रा कांच मंदिर से 10 बजे प्रारंभ हुई और अभी मेला प्रांगण में आई है। मेला प्रांगण भी बड़ा ऐतिहासिक स्थान है। 110 वर्षों से अनवरत रामलीला का चित्रण हो रहा है। ऐसे पवित्र स्थान पर आज भगवान की कृपा से हमें भागवत का ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला है। मैं सभी आपके माध्यम से धर्मप्रेमी बंधुओं से प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पधार कर कथा का रसपान करें, शाम को रासलीला का रसपान करें और भोजन प्रसादी की व्यवस्था अनवरत की गई है। सुबह से शाम तक सभी लोग भोजन प्रसादी करके जाएं, यही मेरी प्रार्थना है। शेरपुरा क्षेत्र निवासी आदिवासी व कुछ बंदीय समाज की महिलाएं एसपी के पास पहुंची और बताया कि एक युवक उनकी बेटी को भगा ले गया। महिलाओं ने एसपी को अपनी व्यथा बतलाई। मैं पहले भी मेरी बेटी जा चुकी थी बिना
रैकवार के साथ। तो पहले भी पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, फिर उसके बाद फिर दूसरी बार मेरी बेटी भागी है, तो अभी भी पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अगर मुझे किसी पे शक आता है तो मैं पुलिस वालों से कहती हूँ कि सर ये बच्चा, इसने उसको साथ दिया है, तो पुलिस वाले हमसे बोलते हैं क्या सबूत है, क्या गवाह है। तो उसके बाद फिर हम लोग जाते हैं, तो हम लोग उनसे बच्चों को लेके जाते हैं ढूंढवाने के लिए, तो वो ये बोलते हैं कि तुम लोगों ने मेरे बच्चों को, यानी कि उनकी फैमिली बोलती है कि तुम लोगों ने हमारे बच्चों को किडनैप करके नहीं, इन लोगों को मार रहे हो, डांट रहे हो, धमका रहे हो और मारने की धमकी दे रहे हो। सर ऐसा तो हम लोगों ने किया नहीं। बताओ जिसकी बेटी जाएगी वो क्या करेगा। अभी आप यहाँ आई हैं एसपी मैडम के, क्यों? मैं एसपी मैडम के पास इसलिए यहाँ पे आई हूँ कि इस चीज़ में कार्रवाई हो और मेरी बेटी मेरे पास आए और बिना रैकवार और गोलू लोधी और क्या बोलते हैं उसका नाम क्या है, सागर लोधी और क्या बोलते हैं रवि कुशवाहा, अभिषेक, इन लोगों के प्रति कोई कार्रवाई हो। और इस चीज़ के लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई, तो इन लोगों ने पुलिस द्वारा पैसे भर के टीले पे हम लोगों के घर आके लाते मार मार के हम लोग के गेट खुलवाए। हम पुलिस वालों ने, टीआई ने, योगेंद्र दांगी ने, ठीक है, इनने मारा और इनके द्वारा पुलिस वालों ने हम लोगों को बहुत मारा। मेरी बच्ची ये है आयुषी आदिवासी। इसको आप कैसे भी कपड़े उतार के देख सकते हो सर, इसके पूरे बदन पे निशान है। मेरी नबी पढ़ती है। उसके बाद भी ये लोग ये कह रहे हैं अगर तुम लोग हम लोगों से पंगा लोगे तो हम तुम लोगों को 34 में फंसवा देंगे, और नहीं मानोगे तो हम लोग रोज जा के आतंकबाजी करेंगे और तुम्हारे घर द्वार तोड़ देंगे। और ये लोग ही हम लोगों से सर दारू गांजा बिकवाते हैं, उसके बाद ही ये लोग ही हम लोगों से सब कुछ करवाते हैं। और हमारी बेटी पुलिस वाले हम लोगों से हर महीने के कहते हैं तुम लोग 50,000 रुपए दो। सर बताओ हम लोग बर्तन की फेरी करते हैं, हम लोग 50,000 कहाँ से कमा पाएंगे हम। अभी भी सर रात में उसके बाद सर अगर हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो वो लोग ये बोलते हैं तुम्हारी बेटियों को हम लोगों के पास भेजाइए। हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो वो लोग ये बोलते हैं तुम्हारी बेटियों को हम लोगों के पास भेजाइए, जो हमें अच्छा लगे हम वो करें। एक आध नाम बताओ। योगेंद्र दांगी पूरी है सर। रेजांगला शहादत शौर्य कलश यात्रा शहर के मुख्य मार्ग से निकाली गई। कलश यात्रा में पूर्व सैनिकों सहित नगर के वरिष्ठ व गणमान्य शामिल रहे। अहीर समाज के 114 सैनिकों ने दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। उसी मिट्टी से सने हुए खून की मिट्टी की कलश यात्रा शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए शहीद ज्योति स्तंभ पहुंची। भूतपूर्व सैनिकों सहित अहीर समाज के लोग भी शामिल थे। और सभी वीर नारी एवं जो भी विदिशा से आए हैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं सम्मान। यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। यात्रा हमारे एक सैनिक हैं कैप्टन मुश्ताक खान साहब, वो इस शहादत के विषय में 2 मिनट के लिए अपनी स्पीच देंगे। वार्ड क्रमांक 14 में निवासी दुर्गा प्रसाद रैकवार को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत एक किस्त दे दी गई थी। बाद में किस्त न मिलने से उसका आवास अधूरा पड़ा है। 15 माह से किस्त का इंतजार कर रहा है। अब उसके सामने बड़ा संकट आ गया है। उसने अपनी व्यथा मीडिया को बतलाई। कहाँ रहते हो, क्या समस्या है? हम दुर्गा प्रसाद नाम रैकवार, वार्ड नंबर 14, पानी टंकी के पास। समस्या ये है हमारी कि पहली किस्त तो हमको दे दी है, दूसरी किस्त देने में हमको जो है पुरातत्व का हवाला देते हुए रोक दी गई है। किस चीज़ की किस्त है? प्रधानमंत्री मकान की। और ये परेशान किया जा रहा, हमको 1 साल हो गया, हम चक्कर वही लगा रहे हैं, कई 2-3 आवेदन भी दे चुके हैं हम। कितना मकान बन गया और कितना शेष है और कैसे आप रह रहे हो? छत डलना है, हाइट पूरी हो गई है, छत के लिए पैसा रोक दिया गया है और हम लोग परेशान। हमारा सामान भी किराए से पड़ा हुआ है, हमारे घर में व्यवस्था नहीं है। और इसी बारिश में हमारी एक छाँ करी थी हमने जो, वो भी गिर गई, हमारे बच्चे बच गए, सामान ख़राब हो गया। उसकी आवेदन भी हमने तहसीलदार मैडम को दी, सरोज जो हैं। दूसरी किस्त में हमको क्यों नहीं दी जा रही है? हाँ, वही पूछा, आपसे पूछ रहा हूँ। पुरातत्व का हवाला देते हैं और बस बरका देते हैं कि वहाँ से आदेश आएगा, वहाँ से निराकरण होगा, तब हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपके बगल में ऐसे कितने और आवास बन गए, पूरे हो चुके हैं? हमारे बगल में एक तो अपने पास में ही है मनमोहन पार्षद यादव जो हैं,
इसके बाद इसके थोड़े पीछे हट के उधर ही रोड पे अनिल रैकवार हैं, उनका भी बना है। और हमसे और पुरातत्व से मतलब नज़दीक में कोई सेन है आगे चल के, उनका मकान अभी 2 महीने पहले छत डली हुई है। नाकेदार कौन है यहाँ पर? अब नाकेदार का नाम नहीं जानता मैं। हाँ, कोई ठिंगने से हैं। अभी वर्तमान में आप किस तरीके से घर कैसे संभाल के चल रहे हो, क्या आपने व्यवस्था करी? बस ये पन्नी चढ़ी हुई है ऊपर सर, बांस लगा के पन्नी चढ़ा रखी है। इसी बारिश में गिर गई थी, वो तो कुछ हानि नहीं हुई, मतलब शारीरिक हानि नहीं। बाकी सामान तो हमारा कुछ ख़राब हो गया था सामान। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सब अपना मकान तैयार हो जाए, और क्या, छाया चाहते हैं, उसकी छत डल जाए। पुरातत्व विभाग की तरफ से कोई नोटिस आया कि सिर्फ नगर? अभी हमारे पास नहीं आया। नगर पालिका जाते हैं, वो कहते हैं कि अभी आदेश, हमारे पास कुछ और नोटिस का जवाब नहीं आया है। जवाब आएगा तब हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिला शिक्षा विभाग के माध्यम से 66वीं खेल प्रतियोगिता का आयोजन संभाग स्तरीय आयोजित होना है। शुभारंभ मौके पर जनप्रतिनिधि व खेल अधिकारी उपस्थित रहे। आप अपनी टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन करें, आप अपने प्रदर्शन में सफल हो। मेरी ओर से बहुत आशीर्वाद। हम लोगों को एक कार्यक्रम में और जाना है, आपके मैच देखने जरूर हम आप लोगों के बीच में आएंगे। मेरी ओर से बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। शानदार आयोजन के लिए विभाग का भी धन्यवाद, और हमारी बहन दीप्ति शुक्ला जी भी शानदार संचालन। मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ हमारे सम्मानीय विशिष्ट अतिथि महोदय का। और इसके साथ ही आज के इस आयोजन में मैं उद्बोधन हेतु अनुरोध करती हूँ हमारे जनपद अध्यक्ष महोदय सम्मानीय भाई वीर सिंह जी से कि वे 2 शब्द प्रतियोगिता में उपस्थित सम्मानीय पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन जी, सांसद प्रतिनिधि कैलाश भगवती जी, जिला शिक्षा अधिकारी श्री राठी जी, आदरणीय देवेंद्र भाई साहब उपस्थित, प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी शिक्षा विभाग से विदिशा से। आज यहाँ पर जो प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है, यह प्रतियोगिता बालक बालिका 19 वर्ष की खेली जाएगी यहाँ पर फुटबॉल में। और इस पूरी प्रतियोगिता में 23 बालक के और 23 बालिकाओं के मैचेस होंगे, और 21 तारीख को हमारे सेमीफाइनल फाइनल होंगे, और 21 तारीख को इस प्रतियोगिता का समापन किया जाएगा और पुरस्कार वितरण किया जाएगा। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। नमस्कार।